हमारे YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी जी में जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, आप सभी के लिए स्पेशल क्लास का यहाँ पर चौथा वीडियो आप सभी के सामने है। इससे पहले हमने आप सभी के लिए 3 वीडियो अपलोड कर दिए थे। आप सभी ने अगर उसे नहीं देखा है तो आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप सभी का आज का टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक 2020। इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आप सभी के परीक्षा में पूछे जाने हैं उसके बारे में आप सभी को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आप सभी को बताना चाहेंगे भारत के यहाँ पर जितने भी विजेता हुए हैं उनके नाम और साथ साथ उनसे जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर तथ्य हैं, जो भी आंकड़े आए हैं, जितने भी यहाँ पर इतिहास यहाँ पर रचा है उन्होंने, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, किसने कितने पदक जीते हैं, इन चीजों के बारे में आप सभी को बताया जाएगा। तो आज के हम सेशन की तरफ मूव करेंगे। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अपने सेशन की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 32वां संस्करण था। आप सभी का आयोजन स्थल की बात करें, आप सभी को बेसिक जानकारी दी गई है टोक्यो ओलंपिक 2020 के विषय में। तो आयोजन स्थल की बात करते हैं तो टोक्यो जापान में इसका आयोजन किया गया था। आयोजन तिथि की बात करें तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक इसे आयोजित किया गया था। संस्करण की बात करें तो 32वां संस्करण था। यहाँ पर आप सभी को लोगो दिख रहा होगा, साथ ही साथ 5 रिंग दिख रही हैं। इनका मतलब क्या होता है, क्या इनका ओलंपिक में मतलब, आप सभी को आगे की स्लाइड में बताया जाएगा। इससे के बाद हम आप सभी को कुछ टोक्यो ओलंपिक से जुड़े हुए कुछ पॉइंट के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे पहले हम देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आयोजन तिथि 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 निर्धारित की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे 1 साल आगे बढ़ाना पड़ा था। तो आप सभी को बताना चाहेंगे 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 के लिए यहाँ पर तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन 1 साल इसे बढ़ाया गया और इस तरीके से 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तिथि तक इसे आयोजित किया गया है। आप सभी को बताना चाहेंगे। आगे यहाँ पर मूव करेंगे और टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए खेल की मेजबानी के लिए 3 शहरों टोक्यो, मैड्रिड और इस्तांबुल ने अपनी बोली पेश की थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 7 सितंबर 2013 को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में अपने 125वें अधिवेशन में टोक्यो को मेजबान शहर के रूप में घोषित किया था। तो आपको बताना चाहेंगे जितने शहर यहाँ पर बोली लगाते हैं, टोक्यो, मैड्रिड और इस्तांबुल ने बोली लगाई थी, उसमें से एक टोक्यो को चुना गया था मेजबान शहर के रूप में। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा। कब चुना गया था? 7 सितंबर 2013 को चुना गया था। कहां पर? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में चुना गया था 125वें अधिवेशन में। आगे मूव करेंगे। आप सभी को ये पॉइंट विजुअल होंगे, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले वर्ष 2016 में टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक का 31वां संस्करण रियो डी जेनेरिया ब्राजील में आयोजित किया गया था। आप सभी के लिए मुख्य पॉइंट है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इस बार बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग खेलों को शामिल किया गया है। तो 5 खेल यहाँ पर शामिल किए गए हैं, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग। आप सभी को इसे याद कर लेना है। 5 खेल यहाँ पर आप सभी के दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप सभी को बताया गया है वर्ष 1964 से वर्ष 2021 में 2 खेलों की मेजबानी, ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी टोक्यो ने की है, जो कि एशिया का पहला शहर है जिसने 2 खेलों की मेजबानी की है। वर्ष 1964 और 2021 में ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन करने वाला टोक्यो एशिया का पहला शहर बन गया है। इससे पहले वर्ष 1940 में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों जिसकी मेजबानी जापान करने वाला था, वर्ष 1938 में युद्ध के कारण स्थगित हो गया था। आप सभी को एडिशनल जानकारी के रूप में बताया जा रहा है कि वर्ष 1940 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जिसकी मेजबानी जापान करने वाला था, वर्ष 1938 में युद्ध हो गया था, उसके कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। तो इस तरीके से जापान को 2 वर्ष 1964 और वर्ष 2021 में ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कुछ पॉइंट आप सभी को और बताए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 से में कुल 63 देशों ने गोल्ड मेडल जीता है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को इसे देख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने इससे पहले वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक में 6 पदक जीते थे, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक शामिल थे। आप सभी को इसे भी याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अमेरिका ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 630 खिलाड़ी भेजे थे, जो कि किसी भी देश द्वारा भेजे गए सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हैं।
तो 630 खिलाड़ी भेजे गए हैं, किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को इसे याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। आप सभी को इसे याद कर लेना है। तो 2012 की अगर बात की जाती है तो आप सभी का लंदन ओलंपिक हो जाएगा, जिसमें भारत ने 6 पदक जीते थे, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक अपने नाम किए थे। और टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात की जाती है तो कुल पदक यहाँ पर भारत ने 7 जीते हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक है और 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। तो 7 पदक भारत ने जीते हैं और भारत 48वें स्थान पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में रहा है। आप सभी को इसे भी याद कर लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 5 छल्ले बने हुए हैं, इनका क्या मतलब होता है आपको हमने भी बताया था कि आप सभी को इसके बारे में बताया जाएगा। तो 5 छल्ले हैं, 5 रंग के छल्ले हैं। इस छल्लों का क्या मतलब होता है ओलंपिक में, आइए देख लेते हैं। तो 5 छल्ले हैं, 5 छल्ले क्या करते हैं? तो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 महाद्वीपों का अलग अलग रंग के छल्ले हैं, ये पांचों छल्ले अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर नीले रंग का छल्ला दिखाई पड़ रहा होगा, ये किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है छल्ला। पीला छल्ला आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो ये एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद आप सभी को काले कलर का छल्ला दिख रहा होगा, ये किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। हरा छल्ला आप सभी को दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। और लास्ट यहाँ पर आप सभी को लाल छल्ला दिख रहा होगा, ये किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये अमेरिका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो 5 छल्ले बने हुए हैं, इनका क्या मतलब है हमने आप सभी को इसे बता दिया है। आप सभी को अपने दिमाग पे रखना है, क्योंकि आप सभी के पेपर में अगर इसे पूछा जाता है तो आप सभी को इसे बताना है कि इसका क्या मतलब होता है। 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है, 5 छल्ले बने हुए हैं। आगे हम स्लाइड में मूव करेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 के जुड़े हुए आंकड़ों की बात करते हैं। ये 5 छल्ले बने हुए हैं, आपको इनका मतलब हमने बता दिया है। मेजबान शहर की बात करें तो टोक्यो जापान ने इसकी मेजबानी की थी। सिद्धांत की बात करें तो भावना से संयुक्त, यूनाइटेड बाय इमोशन इसका सिद्धांत था। प्रतिभागी राष्ट्र की बात करें तो 205 राष्ट्रों ने इस पर भाग लिया था। प्रतिभागी खिलाड़ियों की बात करें तो 11,326 खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे। और उद्घाटन समारोह की बात करें तो 23 जुलाई 2021 को इसका शुभारंभ हुआ था और समापन समारोह की बात करें तो 8 अगस्त 2021 को इसका समापन हुआ था। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं और इससे जुड़े हुए पॉइंट। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? तो नारुहितो जापान के सम्राट हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मसालधारी कौन था? तो नाओमी ओसाका थी। और स्टेडियम की बात करते हैं तो ओलंपिक स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। ग्रीष्मकालीन खेलों की बात करें, रियो 2016 जो कि यहाँ पर रियो डी जेनेरिया ब्राजील में आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरिया कहाँ पर? ब्राजील में आयोजित किया गया था 2016 में। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है। उसके बाद आने वाले अगर आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो पेरिस में 2024 में ओलंपिक खेल होना है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। इससे पहले शीतकालीन, ये 2 तरीके के आपके ओलंपिक खेल खेले जाते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर खेलों का आयोजन किया जाता है। तो शीतकालीन ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो प्योंगचांग 2018 में इससे पहले हुआ था शीतकालीन ओलंपिक खेल, और बीजिंग 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल होना प्रस्तावित है। आप सभी को इसे याद कर लेना है। आगे आप सभी को नेक्स्ट बगल स्लाइड में एक दिख रहा होगा, इसमें भारत से जुड़े हुए आंकड़े आप सभी को बताए गए हैं। भारत की फोटो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रही होगी, आशा करते हैं। ये आपकी भारत की फोटो, भारत के तिरंगे की फोटो है, जिसमें ऊपर आप सभी को दिख रहा होगा केसरिया रंग है, बीच में सफेद है और नीचे हरा रंग है, बीच में आप सभी को चक्र दिख रहा होगा जो कि प्रकृति का प्रतीक है। आगे आप देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स जो कि भारत ने ओलंपिक में अपने नाम किए हैं। साथ ही साथ कंपटीटर की अगर हम बात करते हैं भारत से तो 124 18 स्पोर्ट्स में भाग लिया था। भारत के 124 खिलाड़ियों ने। फ्लैग बियरर की बात करें ओपनिंग सेरेमनी में तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे।
फिर एक वेयर की बात करें क्लोजिंग सेरेमनी में, तो यहाँ पर बजरंग पुनिया थे जो कि आप सभी के कुश्ती से संबंधित है। और मनप्रीत सिंह की बात करते हैं तो ये आपके हॉकी के कप्तान हैं। भारत ने 48वीं रैंक प्राप्त की है, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल 7 मेडल भारत के हाथ लगे हैं और इस तरीके से भारत 48वें स्थान पर विराजमान था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। आगे की स्लाइड में यहाँ पर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा मेडल पाने वाले देशों के नाम दिए गए हैं, उनकी रैंक दी गई है। तो आइए देख लेते हैं। पहले रैंक पर आप सभी का अमेरिका हो जाएगा, जिसने 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर मेडल और 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। टोटल 113 पदक जीते हैं अमेरिका ने। चीन की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर था चीन, 38 गोल्ड मेडल जीते थे, 32 सिल्वर मेडल, 18 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 88 मेडल हाथ लगे हैं चीन के हाथ। और जापान की बात करते हैं तो जापान ने 27 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर मेडल, 17 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 58 यहाँ पर गोल्ड मेडल, टोटल 58 मेडल जीते हैं। जापान ने तीसरे नंबर पर था। तो अगर पेपर में आप सभी से पूछा जाएगा तो शुरू के 3 देशों का क्रम पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आप सभी का अमेरिका हो जाएगा, दूसरे पर चीन हो जाएगा, तीसरे पर जापान हो जाएगा। भारत की बात करते हैं तो भारत 48वें नंबर पर था। 1 यहाँ पर स्वर्ण पदक भारत को मिला था, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक मिला था। इस तरीके से भारत ने कुल 7 पदक अपने नाम किए थे। आप सभी को ये तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी, आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक के टॉप 3 मेडल विनर के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप सभी को ऑस्ट्रेलिया की एमा मैक्यून की छवि दिख रही होगी। इन्होंने 7 मेडल, सबसे ज़्यादा मेडल अपने नाम किए हैं। 4 गोल्ड इनके हाथ लगे हैं और 3 कांस्य मेडल इन्होंने जीता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका के कैलेब ड्रेसल दिख रहे होंगे। इन्होंने 5 मेडल जीता है, 5 यहाँ पर गोल्ड इन्होंने जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया की काइली मैक्रॉन है नेक्स्ट यहाँ पर, जिनका नाम है काइली मैक्रॉन, ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन्होंने 4 मेडल जीता है, जिसमें इनके 3 गोल्ड और 1 कांस्य पदक, 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो टोटल यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले एमा मैक्यून है, ऑस्ट्रेलिया की हैं ये। इन्होंने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। अमेरिका की बात करें तो कैलेब ड्रेसल है, 5 मेडल इन्होंने जीते हैं, 5 गोल्ड हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक बार फिर से काइली मैकॉन है, जिन्होंने 4 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड और 1 कांस्य पदक इनके हाथ लगा है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर देखते हैं 31वां ओलंपिक खेल 2016 आप सभी के सामने दिख रहा होगा। इसके विषय में जानकारी दी गई है। रियो ओलंपिक आप सभी के नाम को बताना चाहेंगे। रियो ओलंपिक इसे नाम दिया गया है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया था। वर्ष 2016 में 31वां ओलंपिक खेल था। पहला स्थान अमेरिका को प्राप्त था, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा। इससे पहले यहाँ पर अमेरिका को 2020 में भी पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे ज़्यादा पदक पाने वाला देश है, 113 पदक इसके हाथ लगे हैं। और वहीं 2016 की अगर बात करते हैं तो पहला स्थान अमेरिका के हाथ लगा था, 46 स्वर्ण पदक, 37 रजत पदक और 48 कांस्य पदक जीत के साथ कुल 121 पदक अमेरिका ने जीते थे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के ओलंपिक में। दूसरा स्थान ब्रिटेन के हाथ लगा था, तीसरा स्थान चीन को मिला था और भारत का स्थान उस समय 67वां था, जिसमें भारत ने एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था, रजत पदक 1 जीता था और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 2 पदक जीते थे। इस तरीके से भारत को 67वां स्थान प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आप सभी को भारत के यहाँ पर विनर दिख रहे हैं, सबकी फ़ोटो दी गई है, साथ ही साथ उनके खेलों के बारे में बताया गया है, किस खेल से वो संबंधित है, किस खेल में उन्होंने ये पदक हासिल किए हैं। तो आइए देख लेते हैं, एक के बाद एक सबको यहाँ पर बताया जाएगा कि किससे किस खेल का संबंध है, किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है, साथ ही साथ उनके द्वारा जीते गए पदक के बारे में और उन्होंने कौन कौन सा रिकॉर्ड बनाए हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मीराबाई चानू का नाम आता है, जिन्होंने रजत पदक जीता है और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। तो आइए हम सबसे पहले एक बार आपको बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप सभी को इसे जानकारी दे दी जाएगी। तो मीराबाई चानू की बात करते हैं तो इन्होंने रजत पदक जीता है और ये भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। बजरंग पुनिया कुश्ती में कांस्य पदक विजेता है। लवीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में कांस्य पदक विजेता है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक विजेता है। रवि कुमार दहिया कुश्ती में रजत पदक विजेता है। आप सभी को ये जानकारी दी गई। साथ ही साथ हॉकी टीम ने, भारत की हॉकी टीम ने रजत पदक जीता है, आप सभी को ये भी जानकारी दी जाएगी। तो कुल 7 पदक भारत के हाथ लगे हैं। 6 की तस्वीर यहाँ पर है, एक तस्वीर आप सभी को यहाँ पर दिख रही होगी, ये भारत की हॉकी टीम की तस्वीर है, आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये आपकी हॉकी टीम की तस्वीर है।
तो 7 मेडल भारत के हाथ लगे हैं, 7 छवि यहाँ पर बनी हुई है। सबसे पहले आप सभी को नीरज चोपड़ा दिख रहे होंगे, उसके बाद रवि कुमार दहिया हैं, उसके नीचे बजरंग पुनिया हैं, जस्ट नीचे यहाँ पर पीवी सिंधु हैं, और उसके नीचे यहाँ पर मीराबाई चानू हैं, इधर लवीना बोरगोहेन है, नीचे यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है भारतीय हॉकी टीम की। इससे जुड़े हुए कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे स्लाइड में, थोड़ा सा जूम करते हैं इसे। आशा करते हैं आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहले गोल्ड मेडल भारत ने जीता है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। और किस खेल में जीता है, तो भाला फेंक मेंस जेवलिन थ्रो में जीता है 7 अगस्त को। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये स्लाइड, जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं आपकी स्लाइड पर, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक के बाद एक इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत को गोल्ड मेडल हाथ लगा, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 7 अगस्त को भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। सिल्वर मेडल की बात करें तो भारत के हाथ 2 सिल्वर मेडल लगा है, जिसमें भारत के लिए मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया ने। मीराबाई चानू की बात करें तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग में, और रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में, यहाँ पर कुश्ती में भारत के लिए रजत पदक जीता है। और इवेंट की बात करें तो मीराबाई चानू ने वुमेन्स की 49 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए रजत पदक जीता है। रवि कुमार दहिया की बात करें तो मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में 5 अगस्त को भारत के लिए रजत पदक जीता है। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो 4 भारत के हाथ ब्रॉन्ज मेडल लगे हैं। उनमें सबसे पहले पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में वुमेन सिंगल में 1 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लवीना बोरगोहेन की बात करें, इन्होंने बॉक्सिंग में वुमेन्स वेल्टर लेफ्ट वेट में 4 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, यहाँ पर आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इंडिया मेंस हॉकी टीम ने, आप यहाँ पर कप्तान कौन है, तो मनप्रीत सिंह है, भारत के कप्तान थे इन्होंने। फील्ड हॉकी में मेंस टूर्नामेंट में 5 अगस्त को भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक भारत के लिए जीता है। इसके बाद नीचे देखते हैं बजरंग पुनिया, आप सभी को दिखाई पड़ रहे होंगे। बजरंग पुनिया के बारे में बताया गया है, इन्होंने कुश्ती में मेंस फ्री स्टाइल 65 केजी वर्ग की प्रतियोगिता में 7 अगस्त को भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। तो आप सभी को यहाँ पर 7 पदकों के बारे में बताया गया, 7 विजेताओं के बारे में बताया गया। अब इससे जुड़े हुए तथ्य के बारे में बात करेंगे, एक स्लाइड ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है बजरंग पुनिया का। बजरंग पुनिया का नाम आता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कुश्ती खेल से संबंधित है। इन्होंने कुश्ती में भारत के लिए रजत पदक प्राप्त किया है। पूछा जाता है कब प्राप्त किया है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 अगस्त को प्राप्त किया है। कब? 7 अगस्त को प्राप्त किया है। आप सभी को दिख रहा होगा 7 अगस्त को प्राप्त किया था। अगर पूछा जाता है किस प्रतियोगिता में, तो इन्होंने मेंस 65 केजी वर्ग की प्रतियोगिता में ये पदक प्राप्त किया है। इससे जुड़ी हुई जानकारी और बताएंगे, तो 65 वर्ग प्रतियोगिता में इन्होंने प्राप्त किया है, किसे हराकर प्राप्त किया है, तो आपको बताना चाहेंगे। कजाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, क्या नाम है इनका? दौलत बेकेव इनका नाम है। इन पर बजरंग पुनिया ने 8-0 से जीत दर्ज की थी। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे की स्लाइड में हम मूव करेंगे। नेक्स्ट आप सभी को बताया जाएगा किसके बारे में, तो नीरज चोपड़ा के बारे में, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो अगर नीरज चोपड़ा का नाम आप सभी के सामने आता है, पूछा जाता है बताइए इन्होंने किस खेल में पदक जीता है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भाला फेंक में जीता है। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। अगर
आपसे पूछा जाता है तो अभिनव बिंद्रा के बाद, इसके बाद अभिनव बिंद्रा जिन्होंने शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, तो अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के लिए दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। साथ ही साथ इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है। आप सभी को इसे भी याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, बात करेंगे रवि कुमार दहिया की, जिन्होंने कुश्ती में भारत के लिए रजत पदक जीता है। इस बार भारत के हाथ कुश्ती में 2 पदक हाथ आए हैं। एक आप सभी का कांस्य पदक हो जाएगा, दूसरा रजत पदक हो जाएगा। कांस्य पदक बजरंग पुनिया ने जीता है और रवि कुमार दहिया ने भारत के लिए रजत पदक जीता है। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, किस खेल में जीता है इन्होंने, तो कुश्ती में जीता है। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को इसे याद कर लेना है। और उसके बाद पूछता है, बताइए किस प्रतियोगिता में, तो 57 किलोग्राम वर्ग प्रतियोगिता में इन्होंने जीता है ये रजत पदक। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, भारतीय हॉकी टीम की बात करते हैं। इंडियन हॉकी टीम भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने 1980 में, इससे पहले भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। 8 स्वर्ण पदक भारत को प्राप्त हो चुके हैं हॉकी में। और 1980 के बाद वर्ष 2021 में आप सभी का टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020 का, यहाँ पर भारत ने एक कांस्य पदक जीता है। इस तरीके से भारत को 41 साल बाद कोई पदक हाथ लगा है, किसमें, तो हॉकी में भारत के लिए कोई पदक प्राप्त हुआ है। आप सभी को इसे याद कर लेना है। 41 साल के लंबे समय के बाद भारत को एक पदक प्राप्त हुआ है। 1980 में, इससे पहले भारत को एक पदक प्राप्त हुआ था हॉकी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप सभी को बताया गया है लवलीना बोरगोहेन के बारे में। लवलीना बोरगोहेन के बारे में बात करते हैं। आपकी मुक्केबाजी की चैंपियन है, मुक्केबाज हैं ये। देखा जाए इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो कौन सा पदक इन्होंने प्राप्त किया है, तो कांस्य पदक प्राप्त किया है। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा, बताइए किससे इनका मुकाबला हुआ था, तो तुर्की की है। उनका नाम क्या है यहाँ पर, तो तुर्की की है, उनका नाम है बुसेनाज सुरमेनेली। बुसेनाज सुरमेनेली इनका नाम है। आप सभी से याद कर लेना है, तुर्की के हैं। इनसे आप सभी की लवलीना बोरगोहेन हार गई थी, जिससे भारत को एक कांस्य पदक की प्राप्ति हुई है। सेमीफाइनल मुकाबले में हारी थी लवलीना बोरगोहेन। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। आप सभी को टोक्यो ओलंपिक के बारे में बताया गया है। 69 साल में भारत के कुश्ती के 7 पदक भारत ने जीते हैं 69 साल में। वर्ष 1952 में, इससे पहले केटी जाधव ने कांस्य पदक जीता था। 2008 में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता था। 2012 में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता था। और 2012 में भारत ने योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता था। 2016 में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2021 में रवि दहिया ने रजत पदक जीता है। वर्ष 2021 में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है। आप सभी को इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप सभी की 2012 की बात करते हैं तो सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त ने रजत पदक, सुशील कुमार ने रजत पदक और योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता था। वहीं रवि कुमार दहिया ने रजत पदक और बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है वर्ष 2021 में। तो ये आप सभी की दूसरी बार ऐसा हुआ है कि भारत ने किसी भी प्रतियोगिता में, किसी ओलंपिक खेल में यहाँ पर 2 पदक जीते हैं, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक। इससे पहले वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत ने ऐसा कारनामा किया था। सुशील कुमार ने रजत पदक जीता था और योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता था। आप सभी की पेपर में पूछा जा सकता है, आप सभी को इसे याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 2 तस्वीरें दिख रही हैं।
ये दोनों तस्वीर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को नीचे की स्लाइड में थोड़ा सा इसे जूम करते हैं, आप सभी को बताना चाहेंगे आखिर ये तस्वीर है किसकी और क्यों है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट। तो जापान की मोमेजी निशिया हैं, ये 13 साल 330 दिन की हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो 13 साल 330 दिन इनकी एज है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जापान की है, मोमेजी निशिया इनका नाम है। इन्होंने हिस्ट्री बनाई है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है स्केट बोर्डिंग इवेंट में। आप सभी से याद कर लेना है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इनका नाम और किस देश से है ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मोमेजी निशिया नाम है और जापान देश से हैं। और इनके एज की बात करें तो 13 साल 323 दिन इनकी एज है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर किसकी तस्वीर बनी हुई है। तो यहाँ पर रेबिका क्वीन की तस्वीर बनी है जिन्होंने अपने आप को टोक्यो ओलंपिक 2020 में एज अ ट्रांसजेंडर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। ये कनाडा की हैं, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और इनका नाम आप सभी को याद कर लेना है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स फुटबॉल में, गोल्ड मेडल जीता है। कनाडा की हैं, इनका नाम है रेबिका क्वीन, आप सभी को याद कर लेना है। क्या नाम है इनका? रेबिका क्वीन इनका नाम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब आप सभी को नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि नीरज चोपड़ा, ये आपकी दैनिक भास्कर की खबर है, आप सभी के सामने पेश की गई है। नीरज चोपड़ा को जितने भी इनाम मिल रहे हैं 13 करोड़ रुपए से अधिक इनाम मिल चुके हैं नीरज चोपड़ा को। आप सभी को बताया गया है कि जो भी इनाम इनको मिले हैं या भारत जितने विजेता उनको इनाम मिले हैं क्या वो टैक्स फ्री होते हैं या नहीं होते हैं, उन पर कितना टैक्स लगता है, इन सभी जानकारी को आप सभी से शेयर किया गया है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा नीचे करेंगे इसे। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पढ़ाना चाहेंगे, सरकार की ओर से जितने भी यहाँ पर इनाम मिलते हैं वो टैक्स फ्री रहते हैं। पहली बात, इनाम जो भी मिलते हैं उस पर टैक्स देना होता है, अन्य इनाम जो भी मिलते हैं उन पर टैक्स देना होता है। मीन्स सरकार की ओर से जो भी इनाम नहीं मिलते हैं उन पर टैक्स देना होता है और सिर्फ विजेता खिलाड़ियों को मिलने वाला इनाम ही टैक्स फ्री रहता है। आप सभी के लिए तीसरा पॉइंट निकल के आता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं क्या बताया गया है इस स्लाइड में। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश हो रही है। कोई उन्हें कुछ दे रहा है तो कोई कुछ दे रहा है। इसमें सवाल ये उठता है कि जो भी इनाम उन्हें मिल रहे हैं उन पर टैक्स चुकाना होगा उन्हें कि नहीं चुकाना होगा, यही आपकी स्लाइड में बताया गया है। थोड़ा सा नीचे करेंगे, आप सभी को इम्पोर्टेंट बातें बतानी है इस स्लाइड से। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जितने इनाम मिलते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। इसको आपने हम पहले बता दिया है किस सेक्शन के तहत। तो 10 के 17 क्लॉज 17A के तहत अगर केंद्र और राज्य सरकारें किसी विजेता को किसी भी तरह का इनाम देती हैं तो ये टैक्स फ्री पूरी तरीके से रहता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने 2014 में ओलंपिक खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई गेम्स में पदक विजेताओं को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इनाम के तौर पर मिले कैश या वस्तु को टैक्स फ्री करने का आदेश पारित किया था। आप सभी को ये जानकारी दी गई है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट, आप सभी को इसे अपने दिमाग में बैठा लेना है। अन्य इनामों की यहाँ पर बात करें तो अन्य इनाम पर जो भी मिलते हैं उन पर टैक्स देना होगा। आनंद जैन है, इन्होंने बताया है कि सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार से मिले इनाम पर टैक्स नहीं लगता है, साथ ही साथ अगर इसके अलावा विजेता को कहीं से कोई भी इनाम मिलता है तो उस पर टैक्स चुकाना होगा। जैसे कि आनंद महिंद्रा ने नीरज चोपड़ा को कार इनाम देने की घोषणा की, इस पर नीरज चोपड़ा को 30% टैक्स चुकाना होगा। आप सभी को ये बात बताई गई है, आप सभी को इसे दिमाग में बैठा लेना है कि 30% टैक्स यहाँ पर देना होगा नीरज चोपड़ा को। अगर जितने भी इनाम उन्हें मिले हैं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नहीं प्राप्त हुए हैं उससे अलग जितने भी टैक्स हैं उन पर उन्हें 30% टैक्स चुकाना होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, सिर्फ विजेताओं को जो इनाम प्राप्त होते हैं वो होते हैं टैक्स फ्री। इसके अलावा जो भी इनाम अन्य लोगों को प्राप्त होते हैं, अन्य खिलाड़ियों या कोच इत्यादि को प्राप्त होते हैं, उन पर टैक्स का प्रावधान है। आप सभी को यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं नीरज को कहाँ से कितना इनाम मिला है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप सभी को जानकारी दी जा रही है। तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए का इनाम दिया है नीरज चोपड़ा को। पंजाब सरकार ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का नगद इनाम देने का ऐलान किया है। रेलवे की बात करें तो रेलवे ने 3 करोड़ और मणिपुर सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है।
बीसीसीआई ने नीरज चोपड़ा को ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीतने पर 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है। आईपीएल फ्रेंचाइजी है चेन्नई सुपर किंग, आप सभी को पता होगा। इन्होंने नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, महिंद्रा समूह के चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा। इन्होंने XUV 700 कार नीरज को इनाम देने की बात कही है और भारतीय ओलंपिक संघ ने नीरज चोपड़ा को 75 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो ये सभी आंकड़े आप सभी के सामने थे कि नीरज चोपड़ा को कहां से कितने इनाम मिल रहे हैं, और साथ साथ इस स्लाइड में आप सभी को बताया गया कि जो भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं जितने इनाम, उन पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप सभी को बताने जा रहे हैं, आप सभी से देख लेना है। तो मौजूदा नियम के तहत क्या बताया गया है, अगर 50,000 रुपये से अधिक कीमत का गिफ्ट मिलता है तो आप सभी को टैक्स देना होगा। कई बार साल के मौके पर आप सभी को गिफ्ट मिलता है, उसकी कीमत 50,000 रुपये से अधिक होती है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप 50,000 के ऊपर के यहाँ पर इनाम पाते हैं और आप उसका टैक्स नहीं भरते हैं तो आप सभी पर कार्रवाई की जा सकती है। तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट स्लाइड थी, आप सभी को इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ओलंपिक से कुछ जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हैं, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को बताया गया है। आइए देख लेते हैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन के बारे में। ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब और किस देश से हुआ है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस से इसकी शुरुआत हुई थी। आप सभी को इसे याद कर लेना है। ओलंपिक खेल के प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाते हैं, तो 5 रिंग बनी हुई है, हमने आपको बताया था, जो अलग अलग महाद्वीपों को अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती हैं। ओलंपिक शब्द का क्या अर्थ है, ओलंपिक शब्द यूनान के पर्वत का नाम है, आप सभी को इसे याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 वर्षों के अंतराल पर आप सभी का ओलंपिक खेल आयोजित किया जाता है। कौन से ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक पूरी तरीके से सोने का बना हुआ था, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 1912 का ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पूरी तरीके से सोने का बना हुआ था। ओलंपिक का स्वर्ण पदक किस धातु का बना होता है, तो आप सभी को बताना चाहेंगे, इसमें 92.5% चांदी होती है और 6 ग्राम सोना होता है, 6 ग्राम गोल्ड होता है। भारत द्वारा अब तक ओलंपिक में हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते गए हैं, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी तक भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, किसमें, तो हॉकी में जीते हैं। पहला गोल्ड भारत ने सन 1928 में जीता था, आप सभी को एडिशनल तौर पर बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहली बार ओलंपिक ध्वज किस वर्ष और कौन से ओलंपिक में फहराया गया था, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, सन 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में भारत ने पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया था, आप सभी से याद कर लें। ओलंपिक ध्वज प्रथम भारतीय महिला कौन है, विजेता महिला कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओलंपिक पदक विजेता है ये प्रथम भारतीय महिला। और महिला यहाँ पर आप सभी को नेक्स्ट बताया गया है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक में किस खेल में जीते हैं, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत ने हॉकी में जीता है। 8 स्वर्ण पदक भारत ने नाम किए हैं अपने हॉकी में। देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, सन 1900 में ओलंपिक खेल में भारत ने भाग लिया था, जिसमें नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 सिल्वर जीता था, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से कौन कौन से ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ था, तो आपको हमने बताया है 1944, 1940 और 1916। 1916 आपका प्रथम विश्व युद्ध के कारण और 1940 और 44 द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्थगित कर दिए गए थे, इनका आयोजन नहीं हो पाया था। सन 2012 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया था, आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो लंदन इसका सही आंसर हो जाएगा। लंदन में सन 2012 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। 2016 की अगर बात करेगा तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। पहली बार ओलंपिक शपथ कहाँ और कब ली गई थी, तो ओलंपिक खेलों में शपथ लेने की शुरुआत 1920 में एंटवर्प बेल्जियम से शुरू हुई थी और यहीं आपका ओलंपिक में झंडा फहराने की रीत चालू की गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, सन 2008 में ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे, सन 2008 में भारत ने 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, कुल 3 मेडल भारत के हाथ लगे थे। तो इस तरीके से 8 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 3 पदक जीते हैं। 2012 की बात की जाएगी तो भारत ने 6 पदक जीते हैं, 2016 में भारत ने 2 और 2020 में भारत ने 7 पदक अपने नाम किए हैं। तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अभी का रहा है भारत का। अगर देखा जाए 21वीं सदी में अभी तक के लिए जितने भी ओलंपिक हुए हैं
भारत ने सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक 2020 में किया है, जिसमें भारत के नाम 7 पदक लगे हैं। इसके बाद देखते हैं भारत की ओर से रियो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता है। तो भारत की ओर से सन 2016 में साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में पहला पदक जीता था। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब की गई थी। तो सन 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक से पहली बार मशाल जलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर किस देश ने सबसे अधिक ओलंपिक पद जीते हैं। तो अमेरिका ने अब तक 2633 पदक जीते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान नंबर 1 है। इसने 2633 पदक अपने नाम किए हैं। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहला ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो सन 1896 में पहला ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था और भारत ने 1900 से इसमें भाग लेना शुरू कर दिया है और नॉर्मन प्रिचर्ड ने इसमें भाग लिया था 1900 में और 2 मेडल जीते थे। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आगे के स्लाइड में आप सभी को जुड़े हुए से क्वेश्चन बताए गए हैं, टोक्यो ओलंपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन बताए गए हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसे ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, लिखा गया है ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब और किस देश से शुरू हुआ था। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 1896 एथेंस से शुरू हुआ था। पूछा जाएगा बताइए टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण था। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 32वां संस्करण था। पूछा जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 113 पदक अमेरिका ने जीता है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर जापान है। आप सभी से याद कर लेना है। ब्रिटेन आप सभी का चौथे स्थान पर हो जाएगा और भारत का पूछा जाएगा स्थान तो 48वां है, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते हैं। 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का 38वां स्थान रहा है, जिसमें भारत ने 7 पदक अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 1 स्वर्ण पदक भारत के हाथ लगा है और टोटल यहाँ पर 7 पदक भारत ने जीते हैं। तो टोटल की बात करेगा तो भारत ने 7 पदक जीते हैं। 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कितने 4 ब्रॉन्ज मेडल और 2 यहाँ पर सिल्वर मेडल जीते हैं भारत ने। तो आप सभी के लिए जितनी भी जानकारी है टोक्यो ओलंपिक से भारत से जुड़ी हुई आप सभी को बता दिया गया है। आशा करते हैं आपके पेपर में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप सभी इसे छोड़कर नहीं आएंगे, इजीली मार्क कर जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं। 3, 4, 2 और 1। आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 कांस्य पदक जीते हैं। और किसने किसने जीता है तो सब यहाँ पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले पीवी सिंधु, पीवी सिंधु ने पहले हो जाएंगी। दूसरा हो जाएगा भारतीय हॉकी टीम, इसके कप्तान है मनप्रीत सिंह, भारतीय हॉकी टीम। तीसरा बजरंग पुनिया, कुश्ती में इन्होंने जीता है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता है। और चौथा हो जाएंगी लॉलिना बोरगोहेन। आप सभी को इसे याद कर लेना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या नाम हो जाएगा इनका। तो बोरगोहेन हो जाएगा। आप सभी को इसे याद कर लेना है। इन्होंने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। तो भारत के नाम 4 कांस्य पदक लगे हैं। आप सभी के लिए क्वेश्चन में पूछा गया था, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 1, 2, 3 और 4। आपको बताना है कितने रजत पदक भारत ने जीते हैं। तो 2 रजत पदक किसने जीता है। तो सबसे पहले रवि कुमार दहिया ने, रवि कुमार दहिया इन्होंने कुश्ती में भारत के लिए रजत पदक जीता है। दूसरा मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, मीराबाई चानू ने जीता है, जिन्होंने 202 किलोग्राम वेट लिफ्ट करके भारत के लिए रजत पदक जीता है। देखते हैं नेक्स्ट टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 पदक जीते हैं। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर
टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया और पीवी सिंधु। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो नीरज चोपड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है? आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, भारतीय हॉकी टीम और बजरंग पुनिया ने, इन सभी ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता है? रवि कुमार दहिया, मीराबाई चानू, परीख दोनों, एमसी मैरी कॉम। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो परीख दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? रबिका क्वीन, मोमेजी निशिया, एमा मैक्योन और इनमें से कोई नहीं। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो रबिका क्वीन, जैसा कि हमने आप सभी को इनकी फोटो दिखाई थी, आपको बताया था ये कनाडा की हैं। इन्होंने अपने आप को टोक्यो ओलंपिक 2020 में एज अ मेल इंट्रोड्यूस किया है। आप सभी के लिए ट्रांसजेंडर महिला है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और मोमोजी निशिया की बात करते हैं तो मोमोजी निशिया जापान की हो जाएंगी, जिन्होंने स्केटबोर्डिंग में गोल्ड मेडल जीता है और इनकी एज है 13 साल 330 दिन। आप सभी को ये भी याद कर लेना है। एमा मैक्योन की बात करें ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने सबसे ज़्यादा 7 मेडल जीते हैं, जिसमें इन्होंने 4 गोल्ड मेडल और 3 कांस्य पदक जीते हैं। आप सभी को इसे याद कर लेना है, 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज के सेशन में आप सभी को इतना ही बताया गया है और इससे जुड़ी हुई एक जानकारी आप सभी को और बताना चाहेंगे, स्लाइड ऐड करते हैं। अगर आप सभी से पूछा जाता है पहला यहाँ पर पदक किसने जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 का, पहला पदक, पहला स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यांग कियान ने, जो कि चीन की हैं, शूटिंग में इन्होंने जीता है। यांग कियान है, इन्होंने जीता है पहला स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 का। आप सभी को याद कर लेना है और डेट थी 24 जुलाई 2021। आप सभी को इसे याद कर लेना है। तो एडिशनल पॉइंट थी आप सभी के लिए, ये छूट रहा था इसलिए आप सभी को बताया गया, आपके पेपर इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के स्लाइड में इतना ही। आप सभी को अगर हमारा सेशन पसंद आया है तो हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे आप सभी के जितने भी डाउट हैं वो हम सभी क्लियर कर सके। अगर आपको कोई डाउट होता है स्लाइड से जुड़ा हुआ या किसी भी स्लाइड से, जितने भी यहाँ पर वीडियो आप सभी के सामने लाए जाते हैं, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर आप सभी कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट डाउट को हम पूरी कोशिश करेंगे कि दूर कर सकें। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।